आपको बताएं कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के हालिया नतायज के खिलाफ तलबा और वालिदैन एक बार फिर सड़कों पर आ गए। तलबा और वालिदैन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, हाथों में बैनर्स लिए तलबा के इंसाफ की फराहमी के लिए नारेबाजी। मजीद बात करेंगे, आयमा खान वहां पर मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा, तलबा वहां पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबा इनका? जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता 27 रोज़ गुजर चुके हैं और 27 रोज़ से जब से इंटर बोर्ड का रिज़ल्ट आया है उसके बाद से तलबा और वालिदैन वक्फे से इनका एहतजाज जो है वो जारी है और इनका यही मुतालबा है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है वज़ीर आला सिंध की जानिब से, उसमें जो है वो पेरेंट्स को और टीचर्स को जो है वो शामिल किया जाए और इस नतीजे को जो है वो मनसूख किया जाए। और आज भी जो है वो कराची प्रेस क्लब के सामने तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद जो है वो आज भी एहतजाज कर रही है इंटर बोर्ड के मतनाज़ा नताइज के हवाले से। स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन के तहत आज जो है वो यहाँ पे मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में वालिदैन और तलबा मौजूद है और यहाँ पे सरापा एहतजाज है। एक ही मुतालबा है इनका कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और तलबा और वालिदैन को जो है वो इसमें शरीक किया जाए। हमारे साथ जो है वो स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन के चेयरमैन नदीम मिर्जा साहब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। सर बताइएगा, वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो है वो कमेटी भी बना दी गई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है, तो क्या आप लोग उस कमेटी से मुतमईन नहीं है जो आज भी आप लोग आके एहतजाज कर रहे हैं? देखें, कमेटी के अंदर पेरेंट्स के नुमाइंदे मौजूद नहीं है। एक हाजिर सर्विस जज को भी होना चाहिए, लेकिन मैं आपके चैनल का 24 का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और जो मैं ख़बर इस वक्त दे रहा हूं वो आपका चैनल ही ब्रेक करेगा और ख़बर बहुत बड़ी है। ख़बर यह है कि इंटरमीडिएट बोर्ड ने जो इम्तहानात ले रही है पिछले 3 साल से और इस साल जो एग्ज़ाम ले रही है, अभी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये उन कापियों पर लिए जा रहे हैं जिस पर QR कोडिंग नहीं है। QR कोडिंग होती है 6 डिजिट की, हर कॉपी के ऊपर एक QR कोड बना होता है। जब स्कैन करते हैं तो पेपर की आइडेंटिटी आती है। इंटर बोर्ड पेपर पर QR का जो कोड है, जब आप स्कैन करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और तारीख। सारी कापियाँ एक जैसी हैं। इससे कापियों की आइडेंटिटी हो गई ख़त्म और ₹2.64 से ये QR कोड जो है एक ठेकेदार को दिया गया कि आप इसको छाप दें। और हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कह रही है कि क्या हो रहा था, ये हो रहा था कि कापियों पर QR कोड नहीं है, तारीख पर BIQ आ रहा है, सेकेंड ईयर और सप्लीमेंट्री जितने भी एग्ज़ाम हुए सारे बगैर कोड की कापियों पर हुए हैं। और क्यों किया गया ये इसलिए किया गया है कि कापियाँ रिप्लेस कर दी जाएँ। कापियाँ वो कापी कोई भी छपा सकता है, आप भी छपा सकते हैं, मैं भी छपा सकता हूँ, तो बोर्ड की सीक्रेसी 0 हो गई। तो ये इम्तिहानात बेमायने हो गए। 3 साल से ये हो रहा है। और ये जो आप लोग हमने एहतजाज किया, 27वां रोज़ है हमारा, कि हमेशा से ये हो रहा है। पिछले 6 साल से कराची के 65% बच्चे इसी वजह से फेल हो रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, गवर्नर सिंध की जानिब से जो है वो नोटिस लिया गया था और आपसे कहा गया था कि 10 कॉपियाँ जो हैं वो आप जमा करवाएं जिनकी मैट्रिक में जो है वो 80% से ज़ायद नंबर थे, उनकी कॉपियाँ जमा कराएं। उसके बाद क्या लाहे अमल हुआ, उसके आगे क्या पेशरफ्त हुई अब तक? लेकिन 10 रोज़ का गवर्नर ने टाइम मांगा था। 25 तारीख को हमने कमिश्नर को दिया था, 4 तारीख को तारीख ख़त्म हो गई। एक और बात मैं आपको बताऊँ कि 8,24,000 कापियाँ छपाई गई और 24 लाख OMR शीट छपाई गई। दूसरी खबर सुनिए, OMR मशीन ख़राब पड़ी हुई है। 2022 में 2.5 करोड़ रुपए से ख़रीदी थी, वो बेकार पड़ी हुई है। OMR के ऊपर जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं 20% नंबर्स के, उनको मैनुअल चेक किया गया जिससे बच्चों के साथ बहुत जुल्म हुआ। दूसरी खबर ये है। तीसरी खबर ये है कि वो जो लोग इंचार्ज हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है, ज़हीर भुट्टो साहब ने किया था ये सारा काम, वो अब लाड़काना उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। वो चले गए हैं लाड़काना बोर्ड के सेक्रेटरी बनकर और उनके भाई हारून भुट्टो को यहाँ पर सेक्रेटरी लगाया गया है। 14 दिन को एक्सटेंशन दे रहे हैं। 7 फरवरी को उनकी एक्सटेंशन ख़त्म हो रही है। जिस ठेकेदार से ये कापियाँ छपाई गई वो ठेकेदार क्रिमिनल है। 420 और 460 की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने ये FIR कटवाई हुई उसके खिलाफ और उसी से ये सारा काम कराया गया। और दूसरा ये कि बोर्ड में एक दफ़ा कापियाँ छपकर आ जाती हैं तो वापस से जाती हैं। उस ठेकेदार को 8,24,000 कापियाँ दी गई कि इस पर OMR ऑप्टिकल मशीन जो होती है, मार्किंग रीडर जो होता है, वो जो है किया जाए। और ये बड़ा जुल्म है कि बग़ैर कोड की कापियों के आपने इम्तिहान लिए हैं
और ये इसलिए लिए हैं कि पैसे देकर कापियाँ तब्दील की जाए। हमारे साथ कुछ वालिदैन भी मौजूद हैं, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। बताइएगा आपकी बच्ची की मैट्रिक में क्या परसेंटेज थी और अब क्या रिजल्ट बने और क्या मुतालबात हैं आप लोग? आयमा खान हमें अपडेट कर रही थी। इस वक्त तलबा जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा यही है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो दोबारा बनाई जाए। बहुत शुक्रिया आयमा।